जय हिंद दोस्तों। भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी और इस आज़ादी को मिले 75 साल हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक इसकी तस्वीर बदल चुकी है। जब देश को आज़ादी मिली थी तब यहाँ बहुत गरीबी, भूखमरी और महंगाई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक भारत में काफ़ी बदलाव आए हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल ज़रूर आता होगा कि 1947 में हमारा भारत कैसा था और उस समय महंगाई कितनी थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 1947 की महंगाई और आज की महंगाई में कितना फ़र्क है। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 1947 में रुपये की कीमत कितनी थी? 1947 में 2022 तक मुद्रास्फीति औसतन 6.55% सालाना की दर से बढ़ती रही। इसके हिसाब से जो चीज़ 1947 में 1 रुपये की कीमत में मिलती थी वो आज 60 रुपये की कीमत में मिलती है। आपको बता दें कि पहले 1947 में 1 रुपये का सिक्का चांदी का हुआ करता था और रुपये की कीमत 16 आने 64 पैसे थी और उस वक्त $1 की कीमत 1 रुपया थी। और उस वक्त रुपया इतना शक्तिशाली था कि रोज़ाना की खरीदारी चिल्लर में ही हो जाया करती थी। दोस्तों, भारतीय महिलाओं को सोना चांदी के गहने बहुत पसंद थे, इसलिए सोने की कीमत उनके लिए हमेशा मायने रखती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत मात्र 88 रुपये थी और आज इतना ही सोने की कीमत 50,000 के पार हो गया है। अब आइए जानते हैं 1947 में वस्तुओं की कीमत और महंगाई। आज़ादी के उस दौर में हर चीज़ इतनी सस्ती थी कि गरीब इंसान भी इसे खरीद सकता था, जबकि आज तो दाल का भाव भी इतना ज़्यादा है कि गरीब मजदूर दाल रोटी भी नहीं खा सकता है। 1947 के उस दौर में चावल 65 पैसे प्रति किलो मिला करता था और आज चावल की कीमत 65 रुपये से ज़्यादा है। चावल की कीमत में इतनी तेज़ी बेचारे गरीब को भूखा पेट सोने पर मजबूर कर देती है। 1947 में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल लगभग 40 पैसे था और डीजल का दाम 35 पैसे था। खाने में मिठास घोलने वाली चीनी उस समय 57 पैसे प्रति किलो मिला करती थी और 1 लीटर दूध 12 पैसे प्रति लीटर, जो आज 60 रुपये प्रति लीटर है। 1947 के उस दौर में मुंबई में विक्टोरिया नाम की टुक टुक गाड़ी हुआ करती थी। आज तो बच्चों की छोटी सी कार में 5 मिनट बैठने के ही 100 रुपये लगते हैं, लेकिन इस गाड़ी में 1 किलोमीटर का सिर्फ 1 आना लगता था। कहा जाता है कि उस समय लोग प्लेन में बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि टिकट बहुत महंगी हुआ करती थी। लेकिन आज के समय से टिकट की तुलना करें तो ये बहुत सस्ती है। उस समय मुंबई से अहमदाबाद का हवाई टिकट 18 रुपये में मिलता था। आज़ादी के दौर में तेनालीरामन जैसी किताबें बस 1.5 रुपये में मिल जाया करती थी। हालांकि उस समय एक किताब पर खर्च करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज फिल्म देखने के लिए कम से कम 500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप पुराने ज़माने में जाएं तो इतने में 1000 फिल्म देख लेते हैं। तब फिल्म की टिकट 40 पैसे से लेकर 8 आने तक होती थी। 1947 में मौद्रिक नीति और रिजर्व बैंक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की मौद्रिक नीति को निर्धारित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आज़ादी से पहले 1935 में हुई थी। आज़ादी के बाद भी रिजर्व बैंक अपना दायित्व निभा रहा है। इंडिया के बैंक नोट और सिक्कों को जारी करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की ही है। भारत में सबसे पहले कागज़ के नोटों का प्रयोग ब्रिटिश सरकार ही शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि उस समय बस चीज़ें ही सस्ती मिला करती थी, बल्कि लोगों का इनकम भी बहुत कम हुआ करती थी। तब अच्छी कमाई करने वाले इंसान की सैलरी मात्र 150 रुपये से ज़्यादा नहीं होती थी। इतनी कम इनकम में भी निर्वाह हो जाता था और लग्जरी जैसे चीज़ों के बारे में जीवन इतना नीचे था कि प्रति 2000 व्यक्तियों पर एक रेडियो था।
और हजारों व्यक्तियों पर एक टेलीफोन हुआ करता था। तो दोस्तों, देश को आज़ाद हुए भले ही 75 साल हो गए, मगर आर्थिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ आम आदमी भी 2 वक्त की रोटी के लिए बेबस है। वैसे पुराने ज़माने में नहीं थी। तो दोस्तों, यह हालात 1947 के थे। न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व में महंगाई बहुत कम थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय हिंद ज़रूर लिखिए।